नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सुपर 5 रिवीजन का 15वां पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले 14 पार्ट आपको अपलोड कर दिए गए हैं, आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम लोग खेल से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे देखेंगे, चाहे वो खेल और खिलाड़ियों की संख्या, खेलों से संबंधित शब्दावली, इसके बाद खेलों से संबंधित कप के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन से खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से रहा है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग खेल और खिलाड़ियों की संख्या को देखेंगे। पहला खेल है कबड्डी। कबड्डी में बात करें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो याद रखेंगे 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर साथियों आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए गए हैं जो सिलेबस बेस्ड है, डायरेक्ट वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कैरम। कैरम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 1 या 2 होती है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, याद रखेंगे। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, याद रखेंगे। पोलो कैसे लिखा जाता है? पोलो। तो पहला जो अक्षर है वो उसका शेप साथियों 4 के जैसा है। तो पोलो में याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा भी जाता है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। फुटबॉल में 11 होती है। बेसबॉल में 9। टेनिस में 1 या 2। बैडमिंटन में 1 या 2। बास्केटबॉल में याद रखना है 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है। रग्बी में 15 होती है। शतरंज में 1 या 2 होती है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका पोलो, काफ़ी बार पूछा गया है। एक आपको याद रखना है बास्केटबॉल, ये भी पूछा गया है। एक बेसबॉल और एक आपका रग्बी फुटबॉल। ये 4 तो आप डेफिनेटली याद रखें। क्रिकेट के बारे में नहीं पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय खेल है और सभी को इसके बारे में पता भी रहता है। जिसके बारे में नहीं पता रहता है वहीं आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसबॉल में याद रखेंगे 9 और पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है। 11 खिलाड़ी वाले जो खेल है उसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी तीनों आते हैं, याद रखेंगे। तो खेल और खिलाड़ी से संबंधित इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है खेलों से संबंधित शब्दावली। काफ़ी बार पूछा जाता है कि जैसे फील्डर का संबंध किस खेल से है, लव शब्द का संबंध जो है किस खेल से है, थ्रो इन का संबंध किस खेल से है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्रिकेट से जो संबंधित शब्दावली है उसमें चाइना मैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, एलबीडब्ल्यू हिट विकेट, कैच, हुक, ओवर, नो बॉल, शॉर्ट पिच, थर्ड मैन, स्लिप, थ्रो, मेडन, वाइट बॉल, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, रनर, कवर, यॉर्कर, ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित शब्दावली हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। क्रिकेट का अमूमन तो सभी को याद ही रहता है। नेक्स्ट है हॉकी। हॉकी में याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुली। बुली शब्द का संबंध किस खेल से है? काफ़ी बार पूछा गया है तो याद रखेंगे हॉकी से है। अंडर कटिंग, शॉर्ट कॉर्नर, स्टैकिंग सर्किल, हैट्रिक, स्टिक, पेनाल्टी कॉर्नर, कैरी, पेनाल्टी स्ट्रोक, टाई ब्रेकर, पुश इन, ऑफ साइड, लेफ्ट आउट, स्कूप, लेफ्ट इन, ट्रिबल, सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, स्ट्रोटफ, ये सभी जो है हॉकी से संबंधित शब्दावली है। नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल में याद रखना है किक, कॉमर बैंक, गोल्ड, रिबाउंड, पेनाल्टी, बेस्ट लाइन, किक, पास, ऑफ साइड, साइड बैक, डिफेंडर, मूव, हेडरिक, स्टॉपर, फाउल, राइट आउट, लेफ्ट आउट, पुल बैक, ऑफ बैक, स्ट्राइकर, रेफरी, फ्री किक, सेंटर, ट्राई ब्रेकर, हैंडबॉल, स्वीपर, सेंटर, थ्रो इन, हैंडबॉल, फाउल, ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित कप है। साथियों याद करने वाला टॉपिक है, रटना ही पड़ेगा। 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सभी को लिख दिए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, अगर खेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो वहाँ के जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी शब्दावली हैं सभी को इसमें शामिल किया गया है ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। तैराकी। तैराकी में मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि बटरफ्लाई का संबंध किस खेल से है। तो तैराकी, स्ट्रोक, कॉल, पूल, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल का संबंध किस खेल से है? याद रखेंगे तैराकी से है। बेस स्ट्रोक, लेन, ये सभी जो है तैराकी से संबंधित शब्दावली है। नेक्स्ट आपको याद रखना है पोलो। पोलो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मेलेट, डिटूर, पोलो, बंकर, एंगल शॉट, ये सभी पोलो से संबंधित शब्दावली हैं। कुश्ती में नेल्सन, हीव, फ्री स्टाइल, पॉइंट, हेल, ये सभी जो है कुश्ती से संबंधित शब्दावली है। नेक्स्ट है शतरंज। शतरंज में किंग्स, इंडियन डिफेंस, गैम्बिट। गैम्बिट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है गैम्बिट शब्द। मूव, चेकमेट, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, ये सभी जो है शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट है टेनिस। टेनिस में आपको याद रखना है लव। लव का संबंध किस खेल से है? काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बेस लाइन, सर्विस, शॉर्ट ड्रॉप, नेट प्ले, ग्रैंड स्लैम, ड्यूश, ग्रास कोर्ट, एडवांटेज, गेम पॉइंट, स्मैश, शॉट, ब्रेक पॉइंट, ये सभी जो है टेनिस से संबंधित शब्दावली हैं।
आगे बात करते हैं हम लोग बैडमिंटन। बैडमिंटन में जो याद रखना है वो आपको याद रखना है सर्विस कोर्ट, शटल कॉक, नेट, फोरहैंड, हिट, ड्रॉप, बैक हैंड, स्मैश, डबल फॉल्ट, ये सभी जो है बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली हैं। अगला है शूटिंग। शूटिंग में टारगेट, मजल फलग, बुल आई, स्टैंडर्ड राइफल, रेंज, फ्री पिस्टल, रैपिड फायर पिस्टल, एयर राइफल, स्कीट, ये सभी जो हैं शूटिंग से संबंधित शब्दावली हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग अगला जो पॉइंट है उसे देखते हैं। जल्द से जल्द साथियों आपको टॉपिक करवाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपिक कवर किया जाए, एग्जाम तक आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। एक दिन में 2 टॉपिक डाला जाता है, जरूर उसे आप लोग देखा करें। जल्द से जल्द हम लोग जो है एक दिन में 3 टॉपिक डालेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको एक बात बताना चाहते हैं। बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल जो आपका क्विक नोट्स है उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। इसमें 75 से ज़्यादा टॉपिक को शामिल किया गया है, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। इन सभी टॉपिक को जो है आपके नोट्स में शामिल किया गया है। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप इस नोट्स को ले सकते हैं सिलेबस के अनुसार, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, राजमार्ग, बंदरगाह, भारत और उसके पड़ोसी देश, जितनी भी टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती है, सभी को इस सिंगल नोट्स में डाला गया है। 125 प्लस पेज का ये पीडीएफ है। आप इसे लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसमें साथियों पूरी तरह से जो है टाइप किया हुआ नोट्स आपको मिलने वाला है। ये देखिए, यहाँ से आप अगर देखना चाहते हैं तो एक से एक टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। कोई भी महाद्वीप, देश, मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, पुस्तक, लेखक, भारत और पड़ोसी देश, उसके बाद पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अन्य सभी यानी 75 प्लस टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। आप इसे लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको ऊपर दिए गए नंबर पर यानी इस नंबर पे लास्ट में 3090 है, इस पे पेमेंट करना है और इस पे जो है आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर जो है आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। हिंदी मीडियम में 55 रुपये फ़ी है, इंग्लिश मीडियम में 75 रुपये, और अगर दोनों मीडियम लेना चाहते हैं तो 100 रुपये पेमेंट कर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ लीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं खेलों से संबंधित ट्रॉफी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला है हॉकी। हॉकी की बात करें तो हॉकी में याद रखना है ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, सिंधिया कप, रंगास्वामी कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप। कोई भी कप पूछेगा साथियों इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, चाहे भारत का कोई भी एग्जाम हो। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, तो ये सभी आप याद कर लें। नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल में याद रखना है डूरंड कप, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, किस खेल से है, फुटबॉल से है। कलिंग कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, बेगम हजरत महल कप, आशुतोष मुखर्जी कप, कोलंबो कप, कलिंग कप, सीजर कप, इन सभी कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। नेक्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट में आपको याद रखना है रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, एसएच कप, ईरानी कप, सीके नायडू कप, इसका संबंध जो है क्रिकेट से है। बात करें बैडमिंटन से जो चड्डा कप, रहीमतुल्ला चैलेंजर कप, नारंग कप काफ़ी बार पूछा जा चुका है, उबेर कप, योनेक्स कप, अग्रवाल कप, इन सभी का संबंध जो है बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है गोल्फ। गोल्फ में आपको याद रखना है नोमेरा ट्रॉफी, प्रिंस वेल्स कप, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, किस खेल से है, तो याद रखना है गोल्फ से संबंधित खेल से है। राइडर कप, वाकर कप, सोल्टेम कप, राइडर कप, फेडेक्स कप, इन सभी का संबंध किससे है, गोल्फ से है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि फेडेक्स कप का संबंध किस खेल से है, राइडर कप, वाकर कप, याद रखेंगे गोल्फ से इसका संबंध है। नेक्स्ट है शतरंज। शतरंज में याद रखना है नायडू ट्रॉफी, खैतान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, इन सभी का संबंध जो है किससे है, शतरंज से है। नेक्स्ट जो खेल है वो है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के बारे में आपको याद रखना है स्वेथलिंग कप। ये जो है आपके बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम में पूछा गया था कि स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से है, तो याद रखेंगे टेबल टेनिस से है। जयलक्ष्मी कप, चैलेंजर कप, रामानुज ट्रॉफी, वर्ना बैलक कप, इन सभी का संबंध जो है टेबल टेनिस से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वेथलिंग कप। नेक्स्ट है टेनिस। टेनिस में डेविस कप, फेड कप, विटमैन कप का संबंध किससे है, आपको याद रखना है टेनिस से है। वॉलीबॉल में फेडरेशन कप, सेंटेनियल कप, याद रखेंगे सेंटेनियल कप का संबंध किससे है, वॉलीबॉल से है। नेक्स्ट जो लास्ट आपका खेल है पोलो। पोलो में याद रखना है एजरा कप, किंग्स कप, पृथ्वी कप। जितने भी साथियों सुपरफास्ट रिवीजन के पीडीएफ हैं उसका पीडीएफ आपको बताए कि आप उसे ले सकते हैं, जरूर लीजिए, एग्जाम तक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। काफ़ी टॉपिक आपको उसमें करवाएगा। सभी का साथियों कराना वीडियो संभव नहीं है, लेकिन कुछ आपको महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसका वीडियो आपको करवा देंगे, क्योंकि 80 से ज़्यादा टॉपिक वहाँ पर करवाए गए हैं। नेक्स्ट है साथियों लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम। आपको पता ही होगा कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो याद रखेंगे हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। विम्बलडन ओपन जो है घास के मैदान यानी ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और यूएस ओपन जो है आपको हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है।
साल के शुरुआत में सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट के मैदान पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है क्ले मैदान पे खेला जाता है और विंबलडन घास के मैदान पे खेला जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो साथियों खिलाड़ियों और देश से है। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से खिलाड़ी का संबंध जो है किस देश से है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। राफेल नडाल का संबंध स्पेन से है, डेनियल मेदवेदेव का संबंध रूस से है, नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से है, रोजर फेडरर का संबंध जो है स्विट्जरलैंड से है, कैस्पर रूड का संबंध नॉर्वे से है, लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉलर हैं उसका संबंध जो है अर्जेंटीना देश से है, लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ब्रिटेन से उनका संबंध है। फार्मूला 1 रेसिंग गेम के जो खिलाड़ी हैं वो है लुइस हैमिल्टन। बात करें ये सभी जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं लियोनेल मेसी को छोड़कर, इन सभी का संबंध लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट है एस्ले वाटी ऑस्ट्रेलिया, इनका भी संबंध लॉन टेनिस से है। इगा स्वेटक पोलैंड से संबंधित है। नाओमी ओसाका जापान, सेरेना विलियम्स अमेरिका, कोको गोफ यूएसए, रोनाल्डो जो कि फुटबॉलर हैं उनका संबंध जो है पुर्तगाल से है। मैक्स वर्स्टपेन जिनका संबंध जो है नीदरलैंड से है। अब साथियों इनके जो है खेल के बारे में आपको बता देते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं क्योंकि देश तो आपको बता दिए। इन सभी जो आपको घेर रहे हैं आप याद रखेंगे कि इन सभी का जो संबंध है वो जो है लॉन टेनिस से है। इन सभी का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है। और ये जो आपको है लियोनेल मेसी, इनका संबंध फुटबॉल से है। लुइस हैमिल्टन का संबंध जो है फार्मूला 1 रेसिंग से है। मैक्स वर्स्टपेन का संबंध जो है फार्मूला 1 रेसिंग से है। रोनाल्डो का संबंध जो है किससे है? फुटबॉल से है। आशा करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कोई भी एग्जाम हो बिहार का, इस चैनल पे आपको सुपर फास्ट रिवीजन देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग साथियों 68वीं बीपीएससी के एग्जाम में लग जाएंगे और शानदार तरीके से आपको रिवीजन करवाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, ब्राज़ील का फुटबॉल है, जापान का जूडो है, कोरिया का ताइक्वांडो है, कनाडा का आइस हॉकी है, पाकिस्तान का हॉकी है, संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल है, स्पेन का फुटबॉल है, क्यूबा का बेसबॉल है, फ्रांस का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल, रूस का फुटबॉल और शतरंज है, मलेशिया का बैडमिंटन है, बांग्लादेश का कबड्डी है, याद रखेंगे काफ़ी बार पूछा जा चुका है। भूटान का भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। न्यूजीलैंड का रग्बी है, चीन का याद रखेंगे टेबल टेनिस है, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है, इंग्लैंड का क्रिकेट है, भारत का हॉकी है, भारत और पाकिस्तान का दोनों का हॉकी है राष्ट्रीय खेल, श्रीलंका का वॉलीबॉल है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है तो याद रखेंगे श्रीलंका का वॉलीबॉल है, स्वीडन का फुटबॉल है, इंडोनेशिया और फ्रांस का जो है बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल है। अगला जो पॉइंट है वो आज का लास्ट पॉइंट है, हम लोग देखते हैं प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित राज्य। पूछा जाता है कि बजरंग पुनिया का संबंध जो है किस खेल से है, वो किस राज्य से आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और ज़्यादातर साथियों चांस वो रहता है, जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हाल ही में प्रदान किया गया है, अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, अंचत शरद कमल को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका संबंध किस खेल से है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करेंट के संदर्भ में होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे। अगले वीडियो में हम लोग खेल पुरस्कार उसे कवर करेंगे। पहला जो खिलाड़ी है वो है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया एक पहलवान है, हरियाणा इनका घर है। स्वप्ना वर्मन, इनका जो संबंध है वो आपको हेप्ता एथलीट से है, पश्चिम बंगाल से आती हैं। दूती चंद के बारे में आपको पता ही होगा, उड़ीसा से आती हैं, धावक हैं। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से इनका संबंध है, झारखंड रांची से आती हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा से आते हैं, कुश्ती से इनका संबंध है। हिमा दास जो कि एक धावक हैं, असम से आती हैं। साक्षी मलिक का संबंध हरियाणा से है, एक पहलवान है। पीवी सिंधु को कौन नहीं जानता, आंध्र प्रदेश से आती हैं, बैडमिंटन से इनका संबंध है। मनप्रीत सिंह की बात करें तो मनप्रीत सिंह पंजाब से आते हैं और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी हैं, याद रखेंगे। अंचत शरद कमल, हाल ही में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तमिलनाडु से आते हैं, टेबल टेनिस से इनका संबंध है। साइना नेहवाल की बात करें तो हरियाणा से आती हैं, बैडमिंटन से इनका संबंध है। सानिया मिर्जा महाराष्ट्र से आती हैं, टेनिस से इनका संबंध है। पीटी उषा केरल से आती हैं, धावक हैं। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक हैं और त्रिपुरा इनका घर है। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो अभिनव बिंद्रा जो है उत्तराखंड से आते हैं, निशानेबाजी से इनका संबंध है। अगला जो पॉइंट है वो है मैरी कॉम। मैरी कॉम की बात करें तो मैरी कॉम मणिपुर से आती है, मौ से मैरी, मौ से मणिपुर, मुक्केबाजी से इनका संबंध है। निखत जरीन, हाल ही में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तेलंगाना से आती है, मुक्केबाजी से इनका संबंध है। अंजू बॉबी जॉर्ज केरल से आती हैं, एथलीट लंबी कूद से इनका संबंध है। मिताली राज की बात करें तो भारतीय टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं और महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन भी इनके नाम है, मिताली राज। अभी तो इन्होंने संन्यास भी ले लिया है, तो राजस्थान से आती हैं, महिला क्रिकेटर हैं। कर्नम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से आती हैं, वेट लिफ्टर हैं।
भावना पटेल की बात करें तो गुजरात से आती है, पैरा एथलीट हैं, टेनिस की खिलाड़ी हैं और टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। रानी रामपाल भारतीय महिला टीम की जो है हॉकी टीम की कप्तान है, हरियाणा से आती हैं। भवानी देवी तलवारबाजी से इनका संबंध है, काफ़ी चर्चा में भी रही थी, तमिलनाडु से आती हैं। लवलीना बोरगोहेन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, असम से आती हैं, मुक्केबाजी से इनका संबंध है। मरियप्पन थंगावेलु जो है सेलेम जिला तमिलनाडु से आते हैं। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस राज्य से है, तो तमिलनाडु से है। और मरियप्पन थंगावेलु जो है इनका संबंध किससे है, याद रखेंगे, ऊंची कूद से है। ऊंची कूद से सुधार लेंगे, ऊंची कूद से जो है इनका संबंध है मरियप्पन थंगावेलु। टेकचंद्र की बात करें तो रेवड़ी हरियाणा से आते हैं, भाला फेंक से इनका संबंध है। अगला जो पॉइंट है वो है मनु भाकर। मनु भाकर हरियाणा से आती हैं, निशानेबाज है। मीराबाई चानू मणिपुर से आती हैं, भारोत्तोलक हैं। साजन प्रकाश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछने की प्रबल संभावना है कि साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है, तो एक तैराक हैं, केरल से आते हैं। दीपा मलिक पैरा एथलीट है, हरियाणा से आती हैं। श्रेयसी सिंह अपने बिहार से आती हैं, निशानेबाज है और वर्तमान में विधायक भी हैं। विनेश फोगाट की बात करें तो हरियाणा से आती हैं और कुश्ती से इनका संबंध है। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं, हरियाणा से आते हैं, भाला फेंक से इनका संबंध है। भारत की ओर से नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में पहला स्वर्ण पदक लाया था इस बार के टोक्यो ओलंपिक में। विश्वनाथन आनंद की बात करें तो तमिलनाडु से आते हैं, चेस के खिलाड़ी हैं। हर्षित राजा महाराष्ट्र से आते हैं, चेस के खिलाड़ी हैं और ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं। कदम्बी श्रीकांत तमिलनाडु से आते हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। जेरोमी लाल रिनुंगा जो है मिजोरम से आते हैं, भारोत्तोलक से इनका संबंध है। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, तभी से ये चर्चा में आ गए थे। वाइचिंग भूटिया का संबंध जो है फुटबॉल से है और सिक्किम से आते हैं। अगला जो टॉपिक है साथियों, लास्ट टॉपिक, इसे भी हम लोग देख ही लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर पूछा जाता है तो हम लोग 71 से लेकर 76 तक दे दिए हैं। 76वां जो हाल ही में ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं वो प्रणव आनंद है, बेंगलुरु से आते हैं। 75वां बी प्रणव है, तमिलनाडु से आते हैं। 74वां राहुल श्रीवास्तव हैं, तेलंगाना से आते हैं। 73वां भरत सुब्रमण्यम है, तमिलनाडु से आते हैं। बात करें 72वां मित्राब गुहा है, कोलकाता से आते हैं। 71वां जो है वो संकल्प गुप्ता है, महाराष्ट्र से आते हैं। और विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो है वो अभिमन्यु मिश्रा है, वो भारतीय मूल के हैं, याद रखना है। तो ये थे खेलों से संबंधित तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सिंगल वीडियो में साथियों इतने कम समय में यूट्यूब पे कोई भी ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा जिसमें इतने कंटेंट एक सिंगल वीडियो में कवर कराया गया हो, चाहे वो पेड का कोर्स क्यों ना हो, आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो इसे आप जरूर कर दीजिएगा, कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी, एक से एक कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों, पीडीएफ लेना चाहते हैं जरूर लीजिए, शानदार तरीके से रिवीजन करिए और एग्जाम में डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं एक शानदार टॉपिक को खत्म। चलिए साथियों, धन्यवाद।